Hello बच्चों, let's read this question. The question is 4 gram propane and 14 gram oxygen are allowed to react to the maximum possible extent to form only carbon monoxide and water. Find the mass of carbon monoxide formed. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोपेन और ऑक्सीजन मैक्सिमम एक्सटेंट पे रिएक्ट कर रहे हैं और वहां पे क्या फॉर्म कर रहे हैं? कार्बन मोनोक्साइड और वाटर. अगर हम इनकी एक बैलेंस रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होती है? प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी होती है? 7/2 और ये क्या फॉर्म करते हैं? 3 कार्बन मोनोक्साइड प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर. बैलेंस्ड रिएक्शन में जो प्रोपेन है इसके मोल्स कितने हैं? 1 और कार्बन मोनोक्साइड के मोल्स कितने हैं? 3. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है? 4 ग्राम प्रोपेन और 14 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है और हमें बताना है कि जो कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म हो रहा है उसका मास कितना है. और ये जो रिएक्शन है ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक हो रही है. मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट पे क्या होगा कि ये जो प्रोपेन है इसका कंप्लीट कंबशन हो गया होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि इसका जो अमाउंट है वो 0 बचा होगा. अभी अगर हम रिएक्शन होने से पहले इसके मोल्स देखते हैं, मोल्स बिफोर रिएक्शन. तो मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारा गिवन मास होता है, मतलब जो रिएक्शन में हमें मास गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो इससे क्या फाइंड आउट करते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स. अभी जो प्रोपेन है इसका मोलर मास कितना होता है? यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब 12 इंटू 3, क्योंकि एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, मतलब 8 इक्वल्स टू इसका जो मोलर मास है वो कितना होगा? 44 ग्राम. तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें रिएक्शन से पहले, तो जो प्रोपेन है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इसका वेट कितना गिवन है? 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 44. और जो कार्बन मोनोक्साइड है रिएक्शन से पहले इसके मोल्स कितने होंगे? 0. हमें यहाँ पे सिर्फ जरूरत है प्रोपेन की और कार्बन मोनोक्साइड की, क्योंकि प्रोपेन के कंप्लीट कंबशन से क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन मोनोक्साइड. अभी अगर हम बात करें आफ्टर रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्शन के बाद कितने मोल्स बचे होंगे? यहाँ पे हमारे पास क्या था? प्रोपेन था. प्रोपेन 7/O2 क्या फॉर्म कर रहा है? 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड और 4 मोल्स ऑफ वाटर. तो रिएक्शन के बाद क्या होगा? इसके जो मोल्स हैं वो कितने बचे होंगे? 0. और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ होगा? तो यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड के कितने मोल्स होंगे? जितना अमाउंट इसका कम हुआ है इंटू 3, मतलब 3 इंटू 4/44, क्योंकि यहाँ पे इसके सारे के सारे मोल्स का क्या हो गया? कंजप्शन हो गया है. तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोक्साइड के मोल्स हैं वो कितने हैं? 3 इंटू 4/44 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म्ड. 3 इंटू 4/44. क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहा है? 1 मोल से 3 मोल्स बन रहे हैं, तो x मोल्स से कितने बनेंगे? 3x बनेंगे. अभी जो मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? जो गिवन मास होता है, मतलब रिएक्शन में जो मास फॉर्म हो रहा है, मास डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है कार्बन मोनोक्साइड का. कार्बन मोनोक्साइड का मोलर मास क्या है? एक यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है 12 प्लस ऑक्सीजन भी एक प्रेजेंट है 16. यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड का मोलर मास क्या हो जाएगा? 28 ग्राम. तो हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं कार्बन मोनोक्साइड के 3 इंटू 4/44 इक्वल्स टू मास जो हमारा फॉर्म हो रहा है, मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. और ये मोलर मास कितना है? 28 ग्राम. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4/44 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 28 ग्राम. तो यहां से मास क्या आ जाएगा? मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म्ड इक्वल्स टू, ये 28 यहां चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 4/44 इंटू 28. यहां से ये कट हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 11. इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.636 ग्राम. तो ये प्रोपेन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है इसमें कार्बन मोनोक्साइड का कितना मास फॉर्म हो रहा है? 7.636 ग्राम. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.